आज बीजेपी का बंगाल बंद है। सबसे पहले अहम खबर यही है, बीजेपी ने 12 घंटे बंद का ऐलान कर दिया है। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल धरने पर बैठी हैं। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद का आह्वान किया गया है। 12 घंटे के बंद का ऐलान बीजेपी की ओर से किया गया है। कल पश्चिम बंगाल में नबन्ना मार्च और उसके बाद आज बीजेपी का 12 घंटे पश्चिम बंगाल बंद का ऐलान। आज आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे महिला को। शिक्षित अशिक्षित 6 बरस से 60 बरस का महिला को अत्याचार हो रहा है और आप अगर हम लोग प्रतिबाद करेंगे तो आप पुलिस का अत्याचार करेंगे और हम लोग प्रतिबाद भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं चल सकता है। तो हमारा प्रतिबाद चलेगा और मिनती करके हाथ जोड़ करके प्रतिबाद आज का बंद। दूसरा पार्टी जैसा गाड़ी आए तो पत्थर मार के गाड़ी का कांच तोड़ दिया, ये हम लोग नहीं करते हैं। ये हमारा पार्टी हमको सिखाया नहीं। हाथ जोड़ के मिनती करके बोल रहा है। और कोलकाता कांड पर सियासत तेज है। बीजेपी ममता सरकार को घेरने में जुटी है। वहीं टीएमसी ने बंगाल में बवाल के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। कोलकाता कांड पर ममता सरकार घेरती जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर प्रहार करते हुए कहा कि बंगाल में बेटी के साथ निर्ममता की सारी हदें पार कर दी हैं। बंगाल में एक बेटी के साथ निर्ममता की सारी हदें पार कर दी जाती है, मगर ममता बनर्जी चुप है। स्त्री की अस्मिता को तार तार किया जाता है, मगर ममता बनर्जी चुप है। बेटी के माँ बाप को भटकाया जाता है और ममता जी चुप है। वहीं टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा है कि हम भी चाहते हैं कि न्याय मिले। अब सब कुछ सीबीआई के हाथ में है। जस्टिस देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सीबीआई का है। एक ही अरेस्ट हुआ, वो भी कलकत्ता पुलिस अरेस्ट किया। इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के हाथ में, केस सुप्रीम कोर्ट में। ये लोग कलकत्ता में एनआरकी के लिए ये नवान्न चलो, ये कुछ गुंडे लोग जो सामने थे वहां पर। कोलकाता में कल छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई हुई। पुलिस ने अब तक 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों की तस्वीर भी जारी की है। कोलकाता के आर्टिकर अस्पताल में ट्रेनिंग महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस संगीन अपराध के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। नबन्ना अभियान के तहत हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर उतरे। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार भी की। इस दौरान 25 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और कोलकाता के अलग अलग थानों में कई केस दर्ज किए। और कल के नबन्ना रैली पर उतरे लोगों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किए जाने को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ममता सरकार को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को देश के संविधान को नहीं भूलना चाहिए। पानी की जोरदार बौछार, इंसाफ मांगने वालों पर लाठीचार्ज। पुलिस ने दौड़ाकर प्रदर्शनकारियों की पिटाई। पुलिस पब्लिक के बीच संग्राम की स्थिति रही। कोलकाता की सड़कों पर कल जो कुछ दिखा, इस पर पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने कहा कि लोकतंत्र के लिए इससे खराब कुछ भी नहीं हो सकता था। The jungle Raj, the Gunda Raj, the murder Raj should end here and now, once and for all. Bengal should become a haven of peace. राज्यपाल ने ये भी कहा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोगों को करने देने चाहिए, जिसकी इजाजत भी सरकार ने नहीं दी। Here is a government which protects the criminals and attacks the protesters. Stop this murderous game. Stop it once and for all. The people of Bengal want justice, justice, justice. The people of Bengal are ready. We shall overcome. और आपको पश्चिम बंगाल से आ रही कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। आज बीजेपी ने 12 घंटे बंद का ऐलान किया है और अब बंद का असर भी दिखना शुरू हो गया है। बंगाल में देखिए बंद का असर दिखना शुरू हो गया। आपको तस्वीरें कुछ दिखाएंगे।
बीजेपी ने पहले ही कोलकाता की बेटी को न्याय दिलाने के मामले को लेकर के कहा था कि आज 12 घंटे का बंद रहेगा। कल आपने देखा कि नबन्ना मार्च हुआ, छात्रों का प्रदर्शन हुआ था, काफी देर तक वो प्रदर्शन चला था जिसमें पुलिस ने वाटर कैनन का, टीयर गैस का इस्तेमाल किया था। और आज 12 घंटे पश्चिम बंगाल बंद का ये असर अब देखना शुरू हो गया। ये देखिए पश्चिम बंगाल से आ रही कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सड़क पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठी हो गई है और 12 घंटे यानी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद बुलाया गया है। हालांकि इस बंद पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि कोई भी बंद नहीं है, सभी लोग अपने अपने दफ्तर जाएं। लेकिन बीजेपी आज सुबह से ही सड़कों पर निकल गई है। देखिए बीजेपी के नेता कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए हैं, दुकानों को बंद करने का अनुरोध भी कर रहे हैं क्योंकि आज 12 घंटे बंद बुलाया गया है। और राज्यसभा की 12 सीटों पर उपचुनाव में सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। एनडीए को 11 पर जीत मिली है, वहीं कांग्रेस का एक उम्मीदवार जीता है। आइए देखते हैं अब राज्यसभा में बीजेपी की स्थिति क्या है। बीजेपी राज्यसभा में मजबूत होती जा रही है। 12 सीटों पर हुए उपचुनाव में एनडीए ने 11 सीटों पर जीत दर्ज कर राज्यसभा में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। 12 सीटों में हुए चुनाव में बीजेपी के 9 और उसके सहयोगी दलों के 2 सदस्य निर्विरोध चुने गए। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंह भी तेलंगाना से राज्यसभा चुनाव जीते हैं। अगर चुनाव होता है तो हो सकता था कि कांग्रेस के इनके जो एमएलएज हैं वो क्रॉस वोटिंग कर देते। असलियत के अंदर ये डर था इन्हें। आइए देखते हैं कौन कहां से चुनाव जीता है। राजस्थान से बीजेपी रवनीत सिंह बिट्टू, हरियाणा से किरण चौधरी, मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन और बिहार से मनन कुमार मिश्रा निर्विरोध चुने गए हैं। वहीं बिहार से एनडीए के सहयोगी और राष्ट्रीय लोक पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा विजय हुए हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के धैर्यशील पाटिल और एनसीपी अजीत गुट के नितिन पाटिल राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। असम से बीजेपी के रामेश्वर तेली, मिशन रंजन दास विजय हुए हैं। ओडिशा से बीजेपी के ममता मोहंता और त्रिपुरा से राजीव भट्टाचार्य निर्विरोध चुने गए। वहीं तेलंगाना से कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंह भी निर्विरोध चुने गए हैं। आपको बता दें कि 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में अभी 8 सीटें खाली हैं। राज्यसभा में बीजेपी की संख्या बढ़ गई है, अब ये संख्या 96 पहुंच गई है। वहीं एनडीए की संख्या 112 हो गई है। एनडीए को 6 मनोनीत और 1 निर्दलीय का भी समर्थन है। अब राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा 119 है, यानी एनडीए के पास अब राज्यसभा में बहुमत है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में पहली मंत्री परिषद की बैठक आज है। कई मंत्रालय विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर देंगे प्रेजेंटेशन। नए बने मंत्रियों का मार्गदर्शन करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने के बाद आज पहली बार मंत्री परिषद की बैठक होने जा रही है। इस कार्यकाल में कैबिनेट मीटिंग तो कई बार हुई है, लेकिन मंत्री परिषद की बैठक पहली बार होने जा रही है। मंत्री परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होगी। इस महत्वपूर्ण मीटिंग में सरकार की प्राथमिकताओं, नीतियों और कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। सरकार विकसित भारत 2047 के रोड मैप को लक्ष्य बनाकर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, सामाजिक विकास, तकनीकी प्रगति के संबंधित मंत्रालयों को अपने अपने एजेंडे देने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए मंत्रियों को मार्गदर्शन भी देंगे। इस मीटिंग में 3 या 4 मंत्रालयों का प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, जिसमें भविष्य का रोड मैप तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि अपने दूसरे कार्यकाल की आखिरी मंत्री परिषद की बैठक में पीएम मोदी ने विकसित भारत 2047 का रोड मैप पर चर्चा की थी। नई सरकार के गठन के बाद से सरकार का विकसित भारत 2047 के लक्ष्य पर फोकस है। सरकार अगले 25 साल में एक विकसित राष्ट्र के रूप में भारत को स्थापित करना चाहती है।